गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश जैन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने एडमिशन का मीनिंग और उसके प्रोविज़न डिस्कस किए थे, साथ में न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो डिस्कस की थी। चलिए आज गुडविल का पॉइंट डिस्कस करते हैं। When goodwill already appeared in the books. If goodwill already appeared in the books, it always written off against partner's capital or current account in old profit sharing ratio. देखिए, अगर गुडविल पहले से ही शो कर रखी है बुक्स में तो वो आपको रिटर्न ऑफ करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। उसको कैपिटल और करंट अकाउंट के अगेंस्ट आप रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चाहे आपका एडमिशन का टॉपिक हो, रिटायरमेंट हो या डेथ, तीनों ही केस में एक ही बात है, एक ही तरह से आपको रिटर्न ऑफ करनी है। इसके लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो पार्टनर होंगे उन सभी को जो है आप डेबिट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को, और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:3। दो पार्टनर हैं, ए बी रेशो दी है 2:3। C is admitted for 1/4 share in the profit। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, एंड आल्सो पास जनरल एंट्री इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ 60,000। अगर आपको गुडविल पहले से 60,000 रुपीज़ की शो कर रखी है तो आपको उसके लिए जनरल एंट्री भी करनी है। तो सबसे पहले हम जो है गुडविल के लिए जनरल एंट्री करते हैं। आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए आपकी जनरल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ होगी 60,000 गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर ओल्ड रेशो है आपकी 2:3, तो 2:3 में जब आप रिटर्न ऑफ करेंगे 24,000 एंड 36,000, इस तरह आपके गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होगी। चलिए अब न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो करते हैं। ए एंड बी रेशो आपको गिवन है 2:3। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। ओल्ड रेशो, जब आपको कुछ ना कहा हो तो जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 3/4। अब रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। एज न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 2 और 3 6/20, बीज न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर 3/4 इंटू 3/5 9/20। अब न्यू रेशो निकाल लीजिए, ए बी सी 6/20 9/20 एंड 1/4। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 26:9:5। तो आपकी जो न्यू रेशो होगी 6:9:5, ये आपकी न्यू रेशो हो जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम रहेगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। जो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है या प्रीमियम है,
उसके 3 केस आपके मेनली बनते हैं। फर्स्ट, इफ न्यू पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गुडविल का अमाउंट बाहर की बाहर दे दे, इट्स मीन प्रीमियम पेड आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब बाहर बुक्स से बाहर अगर पेमेंट हो जाएगी तो ऐसा कोई अमाउंट आपकी बुक्स में आया ही नहीं है, आपकी फर्म में आया ही नहीं है, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। दूसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक। अगर वो कोई नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल जो है, प्रीमियम जो है, कैश में लेके आता है, और अगर वो कैपिटल में लाता है तो क्या एंट्री करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया था इसको हम ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइजिंग रेशो में। व्हेन प्रीमियम ऑफ न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइजिंग रेशो, क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो जो प्रीमियम का अमाउंट आया था वो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइजिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल जो है रिटेन इन द बिजनेस, कि जो गुडविल है बिजनेस में ही रहने दी जाएगी, तो आप केवल 2 ही एंट्री करेंगे। अगर आपको कहे कि अमाउंट ऑफ गुडविल जो है दैट विल बी व्हेन द प्रीमियम ब्रोड बाय न्यू पार्टनर्स विथड्रू बाय द सैक्रिफाइजिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइजिंग रेशो, कि जो गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर विथड्रू कर रहे हैं तो सैक्रिफाइजिंग रेशो में करेंगे। तो जो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को आपने क्रेडिट किया था उनको ही डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये भी आपके सैक्रिफाइजिंग रेशो में ही एंट्री होगी। आप पूरा अमाउंट भी विड्रू कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन एंट्रियों में एक बात कॉमन है कि ये जो दोनों एंट्री हैं केवल यही प्रीमियम की एंट्री, या तो ब्रिंग इन कैश हो या नॉट ब्रिंग इन कैश हो, जो भी केस हो, यही केवल सैक्रिफाइजिंग रेशो में होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बाकी जितनी भी एंट्री आपकी एडमिशन के चैप्टर में है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सभी एंट्रीज ओल्ड रेशो में होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। इसका तीसरा केस देख लेते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, अगर नया पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम उसका शेयर ऑफ प्रीमियम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो आपने जो प्रीमियम किया था इस प्रीमियम की बजाय आ जाएगा आपका न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और नीचे वही रहेगा सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइजिंग रेशो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश एंड सम पार्ट ऑफ ब्रोड गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जब आपका नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्लियर होगा। नीति एंड अदिति वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3। दे एडमिटेड John into the partnership for 1/4 share in the profit of the firm which he acquired equally from the नीति एंड अदिति। देखिए दो पार्टनर आपको गिवन है, 2:3 की रेशो है, जॉन को एडमिट कर रही है 1/4 शेयर के लिए, जो कि दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, मतलब सैक्रिफाइजिंग रेशो 1:1। जॉन ब्रोट 5 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जॉन जो है 5 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है और 1 लाख रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल। उसके बाद क्या दिया है, 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसमें से जो 1/4 गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रू कर लिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एंड आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
आपको जनरल एंट्री भी करनी है और साइड बाय साइड आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लिख लीजिए रेशो। देखिए पार्टनर कौन कौन है आपका, पार्टनर हैं आपके नीति एंड अदिति। लिख लेते हैं नीति, नीति, अदिति एंड न्यू पार्टनर है जोन। इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है वो है 2:3 और जोन जो आया है वो आया है 1/4 शेयर के लिए। ये ओल्ड रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आपको दे दी है कि वो दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो 1:1। तो आप चाहें तो पहले ही जो है न्यू रेशो कैलकुलेट कर लीजिए या बाद में कर लेंगे। चलिए पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट जो है जोन जो है कैपिटल आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जोन्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कितना कितना पैसा लेके आया है। वो 1 लाख रुपीज लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल और 5 लाख रुपीज लाया था कैपिटल की। तो जो टोटल पैसा लेके आया था वो लेके आया था 6 लाख। अब दूसरी एंट्री प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखिए जिसको हमने क्रेडिट किया था उसी को हम डेबिट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एरो लगाया है आपको समझाने के लिए। टू नीतिज कैपिटल अकाउंट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है 1:1 की रेशो है। अमाउंट है टोटल प्रीमियम का 1 लाख और सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1, उसमें आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 50,000 एंड 50,000। थर्ड एंट्री भी है। उन्होंने बोला कि 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इसमें से 1/4 पैसा जो विड्रू कर लिया गया है। नीतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। देखिए 1 लाख का 1/4 हो जाएगा 25,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशो इनकी जो है 1:1, उसी रेशो में ये विड्रू कर सकते हैं 12,500 एंड 12,500। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। चलिए न्यू रेशो निकालते हैं। देखिए जो जोन का शेयर 1/4 है, नीति सैक्रिफाइस 1/4 का 1/2, तो ये सैक्रिफाई करेगी 1/8। अदिति सैक्रिफाइस 1/4 का, इसका भी जो 1/2 ही होएगा 1/8, तो ये भी 1/8 सैक्रिफाई करेगा। तो नीति इज न्यू शेयर ओल्ड है 2/5, 1/8 इसने सैक्रिफाई कर दिया। 40 एलसीएम 16 - 5 13/40। अदिति इज न्यू शेयर ओल्ड शेयर 3/5, सैक्रिफाइस किया 1/8। सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले आप एलसीएम ले लीजिए 40, 24 - 5 19/40। देखिए आपके पास नीति का न्यू शेयर आ गया है, अदिति का न्यू शेयर आ गया है और उसका शेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो कैलकुलेट कर लीजिए न्यू रेशो। नीति, अदिति एंड जोन 13/40, 19/40 एंड 1/4।
40 एलसीएम लीजिए, 13:19:10, यही जो है इनकी न्यू रेशो हो जाएगी। इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When new partner share of goodwill bring in cash given and out of which is to be transferred in sacrificing partners capital account। आपको गुडविल का अमाउंट भी दिया है और कितना अमाउंट दोनों को ट्रांसफर किया ये भी दिया है, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम करते हैं। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किया एंड लीला आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Kiran was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit. She brought 24,000 as her share of goodwill or premium. That was credited to the capital of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000. देखिए जो गुडविल का अमाउंट है जो भी पार्टनर नया लेके आता है, ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहाँ से आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट द न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ किया, लीला एंड किरण एंड आल्सो पास जनरल एंट्री। देखिए यहीं से आप जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3:1। तो जो किया है और लीला है, इनकी ओल्ड रेशो जो थी वो थी 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ से आप कैलकुलेट करके लिखेंगे 3:1। और नई पार्टनर है किरण, किरण जो आई है 1/5 शेयर के लिए, इसकी न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। एक ही जनरल एंट्री होगी प्रीमियम लाने की और उसके बाद दूसरी होगी ट्रांसफर करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए जो किरण है वो कैपिटल नहीं लेके आ रही है, केवल प्रीमियम लेके आ रही है, तो प्रीमियम की एंट्री कर देंगे हम 24,000। दूसरी एंट्री में इस प्रीमियम को हमने ट्रांसफर करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000, और ये हमने अमाउंट ही दे रखा है, किया का 18 और लीला का 16, टू कियाज कैपिटल अकाउंट, टू लीलाज कैपिटल अकाउंट। आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रखा वही लिख लीजिए 18,000 एंड 6,000, ये गुडविल का अमाउंट। चलिए न्यू रेशो भी निकाल लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, किरण शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। टोटल 1 माइनस 1/5, 4/5। अब देखिए यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है, तो जो पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है उसका शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स में से डिडक्ट कर दीजिए। किया सैक्रिफाइस 1/5 था किरण का, और 3:1 की रेशो 3/4, 3/20 सैक्रिफाई करेगी। लीला सैक्रिफाइस 1/5 था और 1/4 ये सैक्रिफाई कर रही है, तो 1/20। अब निकाल लीजिए किया का न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/20 जो इसने सैक्रिफाई किया था। एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम 12 माइनस 3 9/20। लीला का निकाल दीजिए, 2/5 इसका ओल्ड शेयर है और 1/20 इसने सैक्रिफाई किया है।
20 जो है एलसीएम 8 - 1 7/20। तो निकाल लीजिए न्यू रेशो। किया, लीला और आपका किरण 9/20 7/20 और 1/5। 20 एलसीएम ले लीजिए 9:7:4। ये इनकी न्यू रेशो आ जाएगी। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। 2 पार्टनर्स एडमिटेड, 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं एंड वन ब्रोट सम एसेट्स एज कैपिटल। L and M were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. N and O were admitted as a new profit sharing ratio among the partners become 3:2:3। देखिए 3:2 की रेशो है, 2 पार्टनर N और O एडमिट हो रहे हैं। न्यू रेशो आपको गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स वाज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज की गुडविल वैल्यूड की है। एन ब्रोट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, एन जो है जितना अमाउंट गुडविल का चाहिए वो लेके आएगा एंड 1,20,000 कैश फॉर कैपिटल, और 1,20,000 कैपिटल लेके आएगा। Whereas O brought check of 80,000 and 70,000 worth machinery as his capital। जबकि O जो है 80,000 रुपीज़ का चेक और 70,000 रुपीज़ की मशीनरी कैपिटल के लिए की फॉर्म में लेके आएगा इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल बनेगी उसके अलावा ये कैपिटल लेके आएगा। चलिए आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है, पास जनरल एंट्री। सबसे पहले रेशो निकालनी पड़ेगी आपको सैक्रिफाइसिंग। 2 पार्टनर हैं, पहले L और M, उनकी जो रेशो आपको गिवन है ओल्ड रेशो 3:2। न्यू रेशो जो है 3, 2, 2 और 3, ये रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। L का जो ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू शेयर है 3/10। 10 6 - 3 3/10। और M का जो है ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 2/10। 10 एलसीएम 4 - 2 2/10। तो इन दोनों की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी L और M की, वो आएगी 3/10 एंड 2/10, दैट इज इक्वल टू 3:2। तो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी 3:2 आ जाएगी। चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। आपको फर्म की गुडविल गिवन है, इनकी शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लीजिए क्योंकि वो एंट्री में हमें चाहिएगी। देखिए जो फर्म्स गुडविल आपको गिवन है वो आपको गिवन है 3 लाख रुपीज। उसमें दोनों का शेयर निकाल लीजिए। एन शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2/10। एन का जो शेयर है 2/10 है, 2/10 60,000। ओ शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो इसका शेयर आ जाएगा 90,000। चलिए अब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो पूरी हो गई है। अब जनरल एंट्री करते हैं। पहले हम करते हैं एन की। एन क्या क्या लेके आया है, एन जो है कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम लेके आया है। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए जो एन है वो आपका 1,20,000 रुपीज़ की तो कैपिटल लेके आया था, और प्रीमियम का अमाउंट हमने निकाला है 60,000, टोटल जो है 1,80,000 वो लेके आया है। $1,80,000। अब ओ की कर लीजिए, वो क्या क्या लेके आया है। एक तो चेक लेके आया था वो 80,000 रुपीज़ का, और 70,000 रुपीज़ की मशीनरी लेके आया था। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, मशीनरी लेके आया तो मशीनरी भी हमारे पास आ गई है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू ओज कैपिटल अकाउंट। देखिए ओ की कैपिटल तो आ गई है 1,50,000, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रीमियम का अमाउंट भी लेके आया है, इसलिए 80,000 नहीं आएगा। 80 प्लस जो प्रीमियम का अमाउंट बन रहा है वो 90,000, तो यहाँ पर जो वो टोटल लेके आएगा वो लेके आएगा 1,70,000। 170 लिख दीजिए, 1,70,000। तो यहाँ लिखिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट 90,000। अब जो भी प्रीमियम का अमाउंट आया है इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। दोनों ही प्रीमियम को इकट्ठा कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, देखिए 60,000 जो है वो एन का था और 90,000 ओ का, दोनों का 1,50,000 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,50,000। तो इसी को हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो थी इनकी 3:2 हमने कैलकुलेट की थी, ये भी। तो ये हो जाएगा 90,000 एंड 60,000। इस तरह ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, when new partners brought some assets as a premium for goodwill or premium for goodwill brought in kinds। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st April 2026, they admit Z as a new partner for 1/4 शेयर। दो पार्टनर हैं एक्स वाई, 5:3 की रेशो है, जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। आपको न्यू रेशो भी गिवन है। जेड कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो है कैपिटल और प्रीमियम के लिए आपके कुछ एसेट्स लेके आया है। उसमें स्टॉक है 75,000, डेटर है 90,000, फर्नीचर है 1,35,000 और लैंड है 4 लाख रुपीज। साथ में प्लांट भी है, प्लांट 1,50,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12 लाख। फर्म की गुडविल जो है 12 लाख रुपीज वैल्यूड की है जब वो आएगी। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जेड एडमिशन। जेड के एडमिशन पे हमें जनरल एंट्री करनी है। एंट्री करते हैं सबसे पहले
देखिए वो जो जेड आया वो एसेट्स लेके आया है, तो हम एसेट्स को ही डेबिट करेंगे। सबसे पहले वो लेके आया स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 90,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,35,000, लैंड अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000। ये सभी वो एसेट्स लेके आए, इन सबको डेबिट कर दिया और लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट देखिए उसका प्रीमियम का अमाउंट निकाल लीजिए, कैपिटल का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्म्स गुडविल गिवन है आपको वो है 12 लाख और जेड शेयर ऑफ गुडविल 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4 3 लाख। तो जेड के प्रीमियम के सामने आ जाएगा 3 लाख और हम डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट के टोटल में से 3 लाख माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो जेड का कैपिटल का आ जाएगा। डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपका 8,50,000, इसमें से 3 लाख माइनस कर दीजिए तो आपकी जो कैपिटल होगी वो 5 लाख की होगी। अब प्रीमियम को ट्रांसफर कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं दी, ओल्ड रेशो दी है और न्यू रेशो दी है। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए। ओल्ड रेशो आपके पास जो है एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशो आपकी 5:3, ओल्ड रेशो जो आपको गिवन है वो है 5:3। न्यू रेशो आपको गिवन है 2, 1 और 1। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एक्स 5/8 माइनस 2/4, 8 एलसीएम 5 माइनस 4 1/8। वाई का भी कैलकुलेट कर लीजिए। ओल्ड रेशो ओल्ड शेयर है 3/8, न्यू है 1/4, 8 एलसीएम 3 माइनस 2 1/8। आप देखेंगे 1/8 1/8 आ रहा है दोनों का शेयर। इट्स मीन उनकी जो रेशो होगी 1:1 की जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। तो इसको जो है जो भी प्रीमियम का अमाउंट था 3 लाख रुपीज़, इसको 1:1 की रेशो में डिवाइड कर दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो यही है 1,50,000 1,50,000। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड पार्टनर आल्सो गेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश। कभी कभी क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी इन टू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर।
for which he brings 75,000 for capital and 30,000 for goodwill. ABC decide share future profit in equal proportion. Give necessary generate. देखिए आपको ओल्ड रेशो गिवन है ए एंड बी की, वो है 3:1. न्यू रेशो आपको गिवन है ए बी सी तीनों पार्टनर्स की 1:1:1. सी 1/3 शेयर के लिए आया. सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. तो आपका जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ए का जो ओल्ड रेशो थी वो 3/4 और न्यू है 1/3. जब आप एलसीएम लेंगे 12 तो 9 - 4 5/12. बी की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, पहले थी 1/4, अब है 1/3. 12 एलसीएम लेंगे, 3 - 4 -1/12. जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है. उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए. हमारे को जो है पहली एंट्री कर लेते हैं जो पार्टनर आया है उसकी. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. देखिए सी जो है 75,000 रुपीज़ की कैपिटल आया तो 75,000 कैपिटल लिखिए, 30,000 प्रीमियम, और वो टोटल जो अमाउंट लेके आया वो है 1,05,000. अब इस प्रीमियम को ट्रांसफ़र करिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर गेन भी कर रहा है तो इसलिए हमें जो है पहले फर्म की गुडविल निकाल लेनी चाहिए क्योंकि बी को भी डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री कर लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000. अब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कीजिए. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाई कर रहा है उसको क्रेडिट कीजिए टू सीज कैपिटल अकाउंट. देखिए इनके सामने जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके सामने फर्म गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, जो गेन कर रहा है गेनिंग शेयर से, और फर्म गुडविल जो सैक्रिफाई कर रहा है सैक्रिफाइसिंग शेयर से. पहले फर्म गुडविल निकाल लेते हैं. फर्म गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए जो सी है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1/3 शेयर के लिए जो गुडविल लेके आया है सी, वो लेके आया 30,000. अब 1 शेयर के लिए निकाल लीजिए. 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, कभी भी मिस्टेक मत करना. 30,000 रेसिप्रोकल लीजिए, 3/1 90,000. तो 90,000 रुपीज में से शेयर निकाल लीजिए बी का. बी का जो शेयर था गेनिंग शेयर है 1/12. 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12 7,500. और सी का भी निकाल लीजिए 90,000, और ये जो सेक्रीफाई कर रहा है 5/12 तो मल्टीप्लाई बाय 5/12 तो ये आ जाएगा 37,500. इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When new partners did not bring his share of goodwill in cash. जब नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल कैश में ना लेके आए तो याद रखिए हमने उसकी करंट अकाउंट से एंट्री की थी. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो. गुलशन एंड हरपाल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो of 2:3. They admit Rajesh as a new partner
एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। देखिए दो पार्टनर हैं, गुलशन और हरपाल। न्यू पार्टनर राजेश आ रहा है, तो सबसे पहले इनकी ओल्ड रेशो लिख लीजिए 2:3। न्यू रेशो भी आपको दी है 1:2:1। तो देखिए आगे क्या बोला है, राजेश ब्रिंग 1 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल बट कैन नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। वो कैपिटल तो लेके आ रहा है लेकिन गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आया वो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ राजेश फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000। फर्म की गुडविल राजेश के एडमिशन पे 1,20,000 जो है वो वैल्यूड की गई है पास जर्नल एंट्री। तो 120 में से हम राजेश का शेयर निकालेंगे। पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुलशन ओल्ड 2/5 और न्यू जो है 1/4। एलसीएम 20, 8 - 5 3/20। हरपाल का देखिए ओल्ड 3/5 माइनस न्यू 2/4, 20, 12 - 10 2/20। तो इनकी रेशो जो 3/20 और 2/20 की जो रेशो आएगी 3:2। इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 3:2। अब जो पार्टनर आया उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको फर्म गुडविल गिवन है, वो है आपकी 1,20,000। राजेश का शेयर निकाल लीजिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय राजेश का शेयर है 1/4, दैट इज इक्वल टू 30,000। 30,000 से आप एंट्री करेंगे। पहले वो कैपिटल लेके आए, कैपिटल की कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। राजेश कैपिटल आया, कैपिटल की एंट्री कीजिए। ये 1 लाख रुपीज लेके आया। नरेशन भी लिख लीजिए व्हेन राजेश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। अब इसके शेयर की गुडविल की एंट्री करनी है तो इसके करंट अकाउंट से करेंगे। राजेश करंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आया था इसका 30,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 थी, उसमें करेंगे 2 गुलशंस कैपिटल अकाउंट और 2 हरपाल्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना है ये कीजिए आपका 18,000 एंड 12,000। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रोड बाय द न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर पूरी प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ना लेके आए, कुछ कैश और कुछ नॉन कैश, तो दोनों ही केस आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। राहुल was admitted into the partnership for 1/3 share in the profit. Goodwill of the firm valued 30,000. Rahul brought 40,000 as capital and 5,000 out of his share of goodwill. राहुल जो है 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है और जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसमें से केवल 5,000 लेके आ रहा है। एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म 15,000। देखिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, इसको भी रिटर्न ऑफ करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द वो ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन राहुल्स एडमिशन। चलिए सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ कीजिए। ओल्ड पार्टनर्स में एंट्री होगी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल आपकी जो है ऑलरेडी अपीयर्स है 15,000। इसको ओल्ड रेशो में आप रिटर्न ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशो है आपकी 3:2, 9,000 एंड 6,000। नेक्स्ट एंट्री कीजिए। जो न्यू पार्टनर आया है वो कैपिटल और
प्रीमियम का अमाउंट लेके आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए राहुल जो कैपिटल लेके आया है वो आपका लेके आया 40,000 और प्रीमियम जो है जो भी उसका शेयर बनता है उसमें से केवल 5,000, तो टोटल जो है 45,000 रुपीज़ लेके आया। चलिए पहले उसका प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो 30,000 की गई है। राहुल्स का शेयर निकाल लीजिए, इसमें 30,000 इंटू 1/3 10,000। अब उसमें से जो कैश लाया है वो केवल 5,000 लाया है। नोट ब्रिंग इन कैश की तरह जो है 5,000। चलिए एंट्री करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। अब जो नॉन कैश में नहीं लेके आया उसको करंट अकाउंट से करेंगे। राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट, ये भी 5,000 है। अब इस दोनों अमाउंट का टोटल करके ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। अब जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी अगर क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो 3:2 ये आपका आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। कभी कभी जो है आपका जब ओल्ड न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आया उस केस में भी कभी कभी पुराना पार्टनर गेन कर लेता है। वही है ओल्ड पार्टनर्स आल्सो गेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 4:1. They admit C into the partnership for 1/3 share. At the time of C's admission, firm goodwill is valued 60,000. C bring 75,000 for capital, but unable to bring his share of goodwill in cash. A, B and C decide to share future profit in equal proportion. Give the necessary journal entry. देखिए दो पार्टनर हैं, 4:1 की रेशो, C 1/3 के लिए एडमिट। C की एडमिशन के टाइम फर्म गुडविल 60,000, C 75,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, गुडविल का कोई अमाउंट नहीं लेके आ रहा। ABC की न्यू रेशो इक्वल। चलिए पहले रेशो देख लेते हैं। A, B एंड C। ओल्ड रेशो जो थी 4:1 और जो न्यू रेशो है 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए पहले यहाँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का जो ओल्ड शेयर है 4/5, न्यू है 1/3, 15, 12 - 5 7/15। बी का करते हैं ओल्ड 1/5 माइनस 1/3, 15, 3 - 5 2 माइनस के 2/15। जब माइनस आ जाए और आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हो तो वो गेनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है तो उसको भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है चलिए एंट्री कर लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी केवल कैपिटल लाया है तो कैपिटल ही लिखेंगे। तो वो जो कैपिटल लेके आया था 75,000। अब प्रीमियम की एंट्री करनी है तो सी कैश में नहीं लेके आया तो सीज करंट अकाउंट से करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट और बी भी गेन कर रहा है तो बी को भी हम डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को। लेकिन ध्यान रखना नया पार्टनर आता है तो उसके करंट अकाउंट से एंट्री की जाती है
और पुराना पार्टनर हो तो कैपिटल अकाउंट से। और यहाँ पर जो है केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए गुडविल जो है फर्म की 60,000 दी हुई है, शेयर निकाल लीजिए सबका। पहले सी की बात करते हैं। फर्म गुडविल है 60,000 और सी जो आया 1/3 शेयर के लिए, तो उसके लिए अमाउंट है 20,000। 20,000 लिख दीजिए। बी जो गेन कर रहा है वो कर रहा है 2/15, तो बी के गेनिंग शेयर से करेंगे 60 इंटू 2/5 फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर, ये 24,000 आ जाएगा। 24 से कर देंगे। अब सी जो है सेक्रीफाई कर रहा है तो इसका फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइजिंग शेयर, फर्म गुडविल 60,000, सेक्रीफाइजिंग शेयर जो है 7/15, तो ये जो आ जाएगा इसका देखिए जो बी है उसका गेनिंग शेयर है 2/15, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आएगा 8,000। और सी जो गेन कर रहा है वो 7/15, तो ये आ जाएगा 28,000। इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके लिए आपके कमेंट, आपके सजेशन जो है हमेशा वेलकम है। कृपया मोटिवेट करते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।